नेशनलिज्म को लेकर के बात करते हैं। नेशनलिज्म का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी देश के प्रति एक इमोशनल फीलिंग होती है जहाँ पर हम प्यार से उस देश की रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन नेशनलिज्म को टाइम टू टाइम या फिर आप कंटेम्प्रेरी टाइम में भी देखोगे तो किस प्रकार से एक टूल की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है। मतलब पॉलिटिशियन जब आप देखते होगे कि जब सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की होती हैं नेबर कंट्री के साथ में, तो किस प्रकार से चीज़ें गवर्न होती हैं या फिर किस प्रकार से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है जनता के प्रति, और जनता खुल करके इस चीज़ को सपोर्ट करती है। लेकिन जब वॉर ख़त्म हो जाती हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाती है तो आप देखते हो कि किस प्रकार से लीडर एक दूसरे से मिलते हैं, क्रिकेट मैच भी होना शुरू हो जाते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो सवाल ये है कि उस सोल्जर का क्या जिसने अपनी बलिदान दिया, और उस जनता का क्या जिसके अंदर फीलिंग थी। और आपको एक बात बता दूं कि नेशनलिज्म अलग हो सकता है, मतलब अपने एक ही देश के लिए अलग अलग नेशनलिज्म हो सकता है। मेरा नेशनलिज्म अलग हो सकता है, आपका नेशनलिज्म अलग हो सकता है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है अपनी देशभक्ति को जाहिर करने का। कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल पार्टीज हमें ये नहीं बताएगी कि नेशनलिज्म किस प्रकार का होना चाहिए और तुमको ये एक्ट करना चाहिए तभी तुम राष्ट्रभक्त हो। इस तरह की चीज़ें सरासर गलत बात है। इसके साथ साथ में कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदते हो ये आपकी स्वतंत्रता है। ये प्रोडक्ट आप खरीदोगे तभी आप राष्ट्रभक्त हो। इस तरह के जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं वो भी बहुत बकवास बात है। इसके साथ साथ में जो एक्टर मूवी बना करके आपको बताते हैं कि ये मूवी नहीं देखी है तो कुछ गड़बड़ है, तो इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहना है। हर किसी की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, और इंडिया जो कि इतना डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, तो उनके अपने नेशनलिज्म को एक्सप्रेस करने का अपना एक अलग तरीका है। हाल ही में जो एशिया वर्ल्ड कप हुआ उसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, जहां पर ये कहा जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं होना चाहिए। तो पहला सवाल तो सरकार पर उठा कि सरकार ने पहले जब कहा था तो फिर क्यों मैच करवाया। तो जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार के लिए ये बहुत छोटी बात है, मतलब वो कंसीडर भी नहीं करती इन चीज़ों के लिए। उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब है केवल वोट, कि वो किस प्रकार से अपनी वाहवाही लूट सके, किस प्रकार से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक कलेक्ट कर सके। उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब बस यही है। हम जनता भावुक हो जाते हैं, हम जनता बहुत बार चीज़ों को लेकर के सोचते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट होती हैं, उनके लिए जो नेशनलिज्म है उसका मतलब केवल और केवल पावर गेन का मुद्दा है। और दूसरी बात है, केवल सरकार ही नहीं, सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए, सरकार ने जो गलतियां की, बट जनता भी दूध की धुली हुई नहीं है। मतलब उसी जनता ने पहले कहा कि हम इस मैच को बॉयकॉट करने वाले हैं, फिर धीरे धीरे कहा कि कुछ मैच चलो देख लेते हैं, और जब आप इनके व्यूवरशिप देखोगे यूट्यूब पर जो हाईलाइटेड वीडियोज़ हैं जो मैच के, उनके आप मिलियंस में व्यूज़ देखोगे, तो ये किन लोगों ने देखा? ऑफ कोर्स हम ही लोगों ने देखा है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बेवकूफ़ी के लक्षण हैं। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि जनता बहुत भोली है, फिर लगता है कि जनता बेवकूफ़ है। मतलब जनता को मोबिलाइज करना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब तुम जिस तरीके से चाहो उसको बेवकूफ़ बना सकते हो। नेशनलिज्म के नाम पर इकट्ठा कर सकते हो तुम, फिर उसको इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसके खिलाफ जो एक आक्रोश था उसको भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पर लोगों ने खूब मैच देखे और इन्जॉय किया। मतलब सोच के देखिए कि जो एक मशीनरी होती है, चाहे गवर्नमेंट की है, मीडिया की है, जो भी एक पीआर टीम है, जो भी इलेक्शन कैंपेन के अलावा भी जो सोशल मीडिया पर जो कंट्रोल है पॉलिटिशियन का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उनके लिए जनता को कंट्रोल करना कितना ज़्यादा आसान हो गया है। इस चीज़ को लेकर के हमें सोचना चाहिए। और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है कि हम बार बार बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। नेशनलिज्म को लेकर के एक डिटेल फुल फ्लेज वीडियो की भी प्लानिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर अलग अलग ऑथर्स के बारे में बात करूँगा, अलग अलग तरीके के नेशनलिज्म को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही।